तो तुम्हारे मन की अज्ञानता का ही प्रतीक होता है। अगर सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, बाहिर्मुखी होकर और भौतिकता में अपना पूरा रस दिखाकर और भौतिकता से ही सुख और आनंद की उम्मीद करके अगर आप जीवन को जीते हो, तब तो निराशा ही हाथ लगेगी ना। ध्यान, प्रार्थना से जब आप अपने आप को अंतर्मुखी करोगे, तभी तो आपको जीवन का सही सुख, सही आनंद अपने भीतर ही दिखाई देगा ना। और बाहर खोजोगे तो बाहर तो है ही नहीं, और जो है वो क्षणिक है। अगर आपको क्षणिक सुख चाहिए तो बहिर्मुखी होकर बाहर की वस्तुओं में, बाहर की चीजों में ही सुख खोजो, क्षणिक सुख पा जाओगे। लेकिन अंदर से तो आपकी अंतरात्मा अतृप्त ही रहेगी ना, क्योंकि जो परमानंद है वो तो ध्यान साधना से अपने सभी वासनाओं से मुक्ति पाने के बाद, अपने मन को सकारात्मक करने के बाद ही आपको दिखाई देगी। जिस दिन से आपकी प्यास परमात्मा में निहित हो जाएगी, जिस दिन से आपका मंजिल परमात्मा हो जाएगा और आपका मार्ग आनंद हो जाएगा, उस दिन से पाओगे कि आपके जीवन में हर क्षण चमत्कार ही हो रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सोचोगे तो गलत काम ही करोगे, और गलत करोगे तो गलत ही रिजल्ट मिलेगा। तो अपने आप को मन से मुक्ति दिलाने के लिए आप ध्यान को अपनी दिनचर्या बना ले। क्योंकि जब तक ये आपका दिनचर्या नहीं हो जाता ध्यान और साधना, जब तक आप इसको अल्टरनेटिव लेते हो, सेकेंडरी लेते हो, तब तक आपको क्षणिक ही सुख मिलेगा। क्योंकि जो भी ध्यान आप करोगे वो एक्सरसाइज जैसा हो जाएगा। ये आपके भीतर की प्यास होनी चाहिए, आपकी गहरी समझ होनी चाहिए कि जीवन में आपको क्या चाहिए और जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, आपकी तलाश क्या है, आपका मार्ग क्या है। एक बार जब क्लियरिटी हो जाए अपने भीतर से, तब हमारा मन जो है हमें इधर उधर नहीं भटकाता। और जिस दिन अपने मन की भटकन से बच गए और हृदय के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिए, उसी दिन से परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप 2 कदम परमात्मा की तरफ चलोगे, परमात्मा आपकी तरफ 4 कदम चलेगा। वैसे भी तो एक कहावत है अपने पूर्वजों की बताई हुई, लेकिन और गहराई में जाकर अगर आप देखेंगे तो परमात्मा तो आपके भीतर ही है, कण कण में है, क्षण क्षण में आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन खोज क्या है आपकी, किस चीज में सुख खोज रहे हो? एक बार अपने हृदय से पूछ तो लो कि आप सही दिशा में हो या नहीं।